हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उनको बता दें हमारे चैनल पर भी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 2 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, और जो कला वर्ग की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे हमारे चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है। ठीक है। और जो आपकी हिंदी की क्लासेस आती हो शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। ठीक। हमारे जो क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पे आप क्लासेस चुनना, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट और पूरा करना। ठीक है। बाकी फॉर्म के बारे में सभी को पता है। बिहार यूपी बीएड का जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है कल आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है। कल जो है आपका फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके परीक्षा के सेक्शन आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे पेज का लिंक है, फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपना जो क्लास का अपडेट हो डेली बेसिस पे यहाँ पे आपका दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है। और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया, तो क्लास जो है टेलीग्राम से आप सब जुड़े रहिए। ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करें, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा की शिक्षा हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का इंस्टाग्राम का और परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। तो दोनों जगह से आप हम जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते चलेंगे सही सही उत्तर का। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 क्या दिया गया है, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन का। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है, बताइए। हमारी पृथ्वी जो है कितने देशांतरों में बटी हुई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथ है 360, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है 360 देशांतरों में बटी हुई है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 52 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है, बताइए। घोल रंध्र का जो निर्माण है किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भूमिगत जल द्वारा। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है। घोल रंध्र, ठीक है, घोल रंध्र का जो निर्माण है आपका होता है भूमिगत जल के प्रक्रम द्वारा। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 52 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 53 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव की द्वितीयक क्रिया है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव की द्वितीयक क्रिया है, तो द्वितीयक क्रिया यहाँ पे जो दी गई है उद्योग धंधे हैं। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मानव की द्वितीयक क्रिया आपकी उद्योग धंधे हैं, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 53 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 54 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। रिक्त घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, बताइए। रिक्त घाटी झीलों का जो निर्माण है किस प्रक्रम द्वारा होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटल विरूपण द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। रिक्त घाटी झीलों का जो निर्माण होता है साथियों पटल विरूपण प्रक्रम द्वारा होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 54 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला प्रश्न देखें, आपका 55 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या देगा। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, बताइए। दूध के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान आता है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका भारत का आता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है। दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आपका भारत आता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बनेगा 56 नंबर है, ध्यान से बताएंगे राइट आंसर का। मलिका K75 किस फसल की प्रजाति थी? मलिका K75 जो है किस फसल की प्रजाति है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी चने की। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। मलिका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया। एक मिनट, चने की नहीं है, देखिए, आपकी मसूर की है। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है। राधे के 468 आपके चने की प्रजाति होती है, मलिका K75 की मसूर की प्रजाति होती है, और K2 लक्ष्मी जो आपकी लक्ष्मी 27, जवाहर वो 18 असली की प्रजातियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अलसी की प्रजाति आपकी क्या है, तो K2 लक्ष्मी 27 और जवाहर 18 जो है अलसी की प्रजातियां। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57 नंबर है। अल्बर्ट मेयर का नाम किस परियोजना से संबंध के संबंध से, बताइए। अल्बर्ट मेयर का जो नाम है किस परियोजना के संबंध से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अल्बर्ट का हो जाएगा इटावा अग्रगामी परियोजना से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है। अल्बर्ट मेयर का जो नाम है
इटावा अग्रगामी परियोजना से संबंध में है, तो जो आपका दिया गया पे सी विकल्प 57 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में याद करके इटावा अग्रगामी परियोजना से। ठीक है, अल्बर्ट मेहरा का नाम जुड़ा हुआ है। 58 नंबर फूल गोभी में विप टेल रोग किसकी कमी से फैलता है, बताइए। फूल गोभी में विप टेल रोग जो है किसकी कमी से फैलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोलिब्डेनम। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, फूल गोभी में विप टेल रोग जो है आपका मोलिब्डेन की कमी से फैलता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 58 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से वटनिंग रोग लगता है। ठीक है, तथा बोरोन की कमी से आपका हॉलो स्टैब नामक रोग लगता है। ठीक है, 59 बार बताएंगे राइट आंसर का। हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल के लिए सफल रही थी, बताइए। हरित क्रांति जो है मुख्यतः किस फसल के लिए जो है सफल रही थी, किस फसल के लिए सफल रही थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी गेहूं की फसल के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति मुख्यतः जो है गेहूं की फसल के लिए सफल रही थी। ठीक है, और उसके बाद आपका धान का नंबर आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगला क्वेश्चन बढ़िया आपका 60 पे बताएंगे राइट आंसर। प्रति हेक्टेयर आलू के बीज द्वारा बीज दर क्या होती है, प्रति हेक्टेयर आलू के बीज दर क्या होती है, तो प्रति हेक्टेयर आलू की बीज दर जो होती है आपकी 25 क्विंटल हेक्टेयर होती है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर आपकी क्या होती है, तो 25 क्विंटल हेक्टेयर होती है। ठीक है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 61 नंबर बताएंगे राइट आंसर। मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया था क्योंकि, बताइए। मलिक काफूर को जो है 1000 दिनार कहा गया था क्योंकि 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 उसे जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया था क्योंकि उसको जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में, क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 62 नंबर बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सही उत्तर का। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, बताइए। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान था, नहीं था। कुओं का, खंभों का, नालियों का, या मेहराबों के निर्माण का, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेहराबों के निर्माण का, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हड़प्पा वासियों को जो है मेहराबों के निर्माण का जो है ज्ञान नहीं था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्न में से किस व्यक्ति को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, बताइए। निम्न में से किस व्यक्ति को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, जो आपका दिया गया बिल अभी कब 63 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को। निम्न में से किस व्यक्ति को तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान में हुई थी, बताइए। हड़प्पा काल में जो है तांबे के रथ की जो खोज है किस स्थान से हुई थी, तो हड़प्पा काल में तांबे के रथ की जो खोज हुई थी साथियों आपका दैमाबाद से हुई थी। ठीक है, दैमाबाद से, जो आपका दिया गया सी विकल्प 64 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की जो खोज हुई थी साथियों दैमाबाद से हुई थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे, बताइए। महावीर स्वामी जो है यति कब कहलाए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महावीर जो है यति कब कहलाए थे, तो घर त्यागने के बाद कहलाए थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 66 नंबर पर बताएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग जो है रोजगार में लगा हुआ है, बताइए। भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग जो है रोजगार में लगा हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 40.13% भाग, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का जो है 40.13% भाग जो है आपका देखिए रोजगार में लगा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखिए। ठीक है,
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 67 नंबर, बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर कितनी, बताइए। भारत में जन्म लेने वाली लड़कियों की जो संख्या है प्रति 1000 लड़कों पर कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 933 है। 2011 की जनगणना के अनुसार की बात हो रही है, तो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 68 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। वर्तमान में सूक्ष्म व लघु उद्योगों द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या कितनी, बताइए। वर्तमान में सूक्ष्म व लघु उद्योगों द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 से कम है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। वर्तमान में लघु व सूक्ष्म उद्योगों द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो 25 से कम है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 नंबर है। तो 1951 की जनगणना जो था, भारत की 52.1% जनसंख्या साक्षर है। स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है, बताइए। ये 1991, ठीक है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की 52.1% जनसंख्या आपकी साक्षर है। स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 39.4% है। ठीक है। जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या, बताइए। भारत में नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1:2.9, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। भारत में नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है 1:2.9। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 71 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का क्या देगा। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक से के साथ जुड़ी हुई है, बताइए। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायक की अवधारणा जो है किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्ल मार्क्स के साथ, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायक की अवधारणा जो है आपकी कार्ल मार्क्स विचारक के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। समाज शास्त्र से सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन, यह कथन किसका, बताइए। समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन है, यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन जो है आपका साथियों है सीमेल का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है। समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन है, यह कथन जो आपका सीमेल का है। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का क्या देगा। समुदाय में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है, कौन सी, बताइए। समुदाय में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो समुदाय में जो आपकी विशेषता पाई जाती है साथियों, समुदाय एक निश्चित भूभाग होता है, सही बात है। समुदाय में सामुदायिक भूभाग होता है, ये भी सही है। समुदाय समाज का एक भाग होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी के सभी जो आपका समुदाय के विशेषता है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। समुदाय एक निश्चित भूभाग होता है, समुदाय जो है सामुदायिक भूभाग होता है, समुदाय में जो है सामुदायिक भूभाग होता है, समुदाय जो है समाज का एक भाग होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का क्या देगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है हमको बताना है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए, नस्लों का मिश्रण भ्रष्टता की ओर ले जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है। नस्लों का मिश्रण भ्रष्टता की ओर ले जाता है, आपका गलत कथन हो जाएगा। विकास के तराजू पर सभी नस्लें समान है, सही बात है। विशुद्ध नस्ल की अवधारणा जो है मिथ्या है, ये भी सही है। विशुद्ध नस्ल की अवधारणा जो है मिथ्या है, भी सही है। नस्लों का मिश्रण जो है सार्वभौमिक तत्व है, भी सही है। ठीक है। तो आपका जो दिया गया है पहला कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। कौन सा कथन गलत है, तो नस्लों का मिश्रण जो है भ्रष्टता की ओर लेके जाता है, आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखकर उत्तर देगा। चार्ल्स कुले ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्राथमिक समूह का शब्द का जो है प्रयोग किया, तो चार्ल्स कुले ने जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक में जो प्राथमिक समूह शब्द का जो है प्रयोग किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो है सामाजिक संगठन में, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। चार्ल्स कुलन जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक में, तो किस पुस्तक में, तो सामाजिक संगठन में जो आपका प्राथमिक समूह शब्द का जो है प्रयोग किया था, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है।
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जो देगा, आपको जो क्लास है कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।